एमएसएमई सेक्टर को देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन माना जाता है। चाहे जीडीपी में योगदान का मामला हो या फिर रोजगार मुहैया कराने की बात हो, एमएसएमई सेक्टर का मुकाबला कोई दूसरा सेक्टर नहीं कर सकता। ऐसे में इस बैकबोन को और सहारा देने के लिए सरकार कई तरीकों से इसे मजबूत बनाने में जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ाकर 40% करने का लक्ष्य तय किया है। फिलहाल करीब 6.5 करोड़ एमएसएमईज जीडीपी में 30% का योगदान करते हैं। अगर सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो फिर रोजगार मुहैया कराने में सेक्टर बड़ा रोल निभा सकता है। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एमएसएमई सेक्टर को सरकार के पुराने ऐलानों के लागू होने का इंतजार है। प्रोविजन किया सरकार ने कि 45 दिन में एमएसएमईज की पेमेंट होनी चाहिए, पर उस प्रोविजन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं पा रहा क्योंकि उस लॉ में स्टिंग नहीं है। हमारी मांग है कि वो स्टिंग डाला जाए और ताकि हमारी 45 दिन में पेमेंट, हमारे 45 दिन में पेमेंट मिल जाए तो हम बैंकों के लोन वापस कर देंगे। इस बीच नए एमएसएमईज के लिए आरबीआई ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब पहली बार लोन लेने वाले एमएसएमईज को उधार देने के बाद बैंकों को ये कर्ज अपने एनडीटीएल में घटाने की अनुमति मिलेगी। सीआरआर की गणना के समय एनडीटीएल से ये कर्ज हटाया जा सकेगा। इस छूट का मकसद ये है कि जो एमएसएमईज अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं और जिन्होंने अब तक बैंकिंग सिस्टम से उधार नहीं लिया है, उन्हें कर्ज लेने में आसानी हो सके। जो गवर्नमेंट ने लोन्स की बात की है कि करीब कई हजार करोड़ रुपया लोन, ये 50,000 करोड़ का लोन दे रहे हैं एमएसएमई के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, और लोन्स को एक बेफिकेटेड किया जा रहा है। बैंक्स को परमिशन दी जा रही है कि लेस पेपर वर्क पे लोन दिया जाए। इस छूट से नए एमएसएमईज को बड़ी राहत मिलेगी और बजट के ऐलानों के साथ ही मिलकर ये राहत नए उद्योग को स्थापित करने में मददगार साबित होगी। जितना लोन वो दे रहे हैं उसके बाद 1 साल तक का टैक्स माफ है। 1 साल तक का उनको कोई टैक्स नहीं देना, कोई जीएसटी नहीं देना 1 साल तक। ये बहुत अच्छा कम अमीग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एसएमई छोटी छोटी कंपनीज हैं जो अभी आ रही हैं, राइट, उनको 1 साल का हर एक को अगर मिल जाता है स्टार्टअप तो बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है। लेकिन पहले से काम कर रहे एमएसएमईज को मदद के लिए कुछ और कदम उठाने की भी जरूरत है। इंस्पेक्टर राज का काफ़ी कम किया है, पर और ज़्यादा सरलीकरण किया जाए उससे भी बड़ा एडवांटेज होगा। विल बी मोर कम्पिटिटिव, विल बी मोर एबल टू एक्सपोर्ट आवर प्रोडक्ट्स। और सरकार की नीयत पे और उनकी नियति पे हमें बहुत विश्वास है और एमएसएमईज को पूरा मान सम्मान मिल रहा है और हम उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम चाइना का ऑल्टरनेटिव इस देश को बना सकें। यानी अगर एमएसएमईज की भागीदारी बढ़ाने का इरादा सरकार को हासिल करना है तो फिर एमएसएमईज की मौजूदा समस्याओं का समाधान करना होगा, तभी ये लक्ष्य हासिल हो सकता है।